अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बिजनेस मैथमेटिक्स आईकॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 9 बाइनरी नंबर सिस्टम। स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास एक और क्वेश्चन है 365 जिसकी बेस 10 यानी कि डेसिमल वैल्यू है, 299 बेस 10 यानी कि डेसिमल वैल्यू है। इन दोनों वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। इट मीन्स के पहले इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर जो है जो इसका आंसर आए उसमें से ये बाइनरी नंबर जो है ये कन्वर्ट माइनस करना है। तो स्टूडेंट ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि बेस दो डिफरेंट बेस को हम जो है वो लेस कर सके या ऐड कर सके। तो स्टूडेंट ये करते हैं कि पहले हम इन दोनों को जो है ये बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर इन दोनों को ऐड करके जो ये तीसरी वैल्यू है इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर 365 लिखा और जो है स्टूडेंट 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो था रिमाइंडर 1 आया। फिर इसी तरीके से इसको डिवाइड किया तो स्टूडेंट ऑलरेडी आप ये सारा तरीकाकार पहले सीख चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व कर लिया और ये जो 365 बेस 10 था इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर 299 था तो इसको जो था बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लिया और जो है यहाँ पर इन दोनों को लिख लिया। अब स्टूडेंट हम इनको ऐड करना है तो यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से ये ऐड होंगे। 1 और 1 जो है ऐड करें तो स्टूडेंट ये 2 होता है और बाइनरी नंबर में 2 जो है 1 और 0 के बराबर होता है। 0 यहाँ पर लिखा जाएगा और जो 1 है वो कैरी हो जाएगा। 1 और 1 फिर 2 बन गया, 2 का 0 लिखा जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा। 1 और 1 2, 2 का फिर 0 आ जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा। 1 1 2 और 1 3, ये 3 हो जाएंगे और बाइनरी नंबर में जो 3 वैल्यू होती है वो 1 और 1 के बराबर है। तो ये 1 यहाँ पर आ जाएगा और ये 1 कैरी हो जाएगा। 1 प्लस जो है ये 0 1 के बराबर आ जाएगा, लिख लेंगे। 1 और 1 2, 2 का फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा और 1 कैरी कर लेंगे। 1 और 1 2, 2 का फिर 0 आ जाएगा और 1 कैरी कर लेंगे। 1 प्लस 0 1 के बराबर आ जाएगा और 1 और 1 2, 2 का 0 और 1 आ जाएगा। स्टूडेंट अब इसको हमने ऐड करके लिख लिया। अब ये जो बाइनरी नंबर था तीसरी वैल्यू हमने इसको यहाँ पर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 1 1 और 1, इसको करना है सब्ट्रैक्ट। फ्रेंड इसको लिख लेते हैं कैसे कि सॉल्व होगा। फ्रेंड जैसे कि आप जानते हैं कि 0 - 1 पॉसिबल नहीं होता तो 0 अपने लेफ़्ट डिजिट से जो है ये एक बारो करता है, लेफ़्ट डिजिट फिर 0 है तो उससे लेफ़्ट डिजिट से बारो करेगा वो भी 0 है, उससे लेफ़्ट डिजिट से बारो करेगा। अब ये होगा कि जब ये डिजिट जो है इसको एक वैल्यू देगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1 और 0 2 बन जाएगा और यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 रह जाएगी। जैसे ये वैल्यू अपने से नेक्स्ट वैल्यू को एक डिजिट देगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 और ये जो वैल्यू थी ये क्या हो जाएगी 1 रह जाएगी। इसी तरीके से ये 2 अपनी नेक्स्ट वैल्यू को एक डिजिट देगा तो यहाँ पर 1 और 0 2 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये वैल्यू क्या रह जाएगी, 1 रह जाएगी। अब 2 - 1 1 होता है, 1 ये वाला 1 ये वाला 1 1 - 1 0 के बराबर आ जाएगा। 1 - 1 0 के बराबर आ जाएगा और यहाँ पर 0 0 - 1 पॉसिबल नहीं है तो ये जो से लेफ़्ट वैल्यू ये एक बारो करेगा इससे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। 2 - 1 जो है ये 1 के बराबर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 0, तो 0 एज इट इज़ ही आ जाएगा, बकाया सारी वैल्यू भी एज इट इज़ आ जाएगी। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग। ये हमारे पास दो वैल्यू दी गई हैं जिनकी बेस 10 है यानी कि डेसिमल वैल्यूज़ हैं और इन दोनों को ऐड करने के बाद जो है तीसरी जो कि बाइनरी नंबर वैल्यू है इसको सब्ट्रैक्ट करना है। स्टूडेंट जब दो डिफरेंट टाइप की बेस होती हैं ना तो वो ऐड होती है ना लेस, तो
इस वजह से सबसे पहले इस बाइनरी नंबर को जो है हम बेस 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इनको इजीली ऐड और लेस कर लेंगे और जो आंसर आएगा उसको दोबारा से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले इसको जो है बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि इसका जो तरीकाकार होता है कि पहले हम यहाँ पर इसके 4 जो है वो मैट्रिक्स बनाने थे। स्टूडेंट पहले इनको जो है ये मैट्रिक्स बना लिए, पहले वैल्यू लिख लेते हैं नीचे 1 1 1 1, ऊपर स्टूडेंट सभी में 2 2 2 2 और फिर जो था लेफ्ट साइड से हम इसकी पावर लिखते हैं, पहले 0 फिर 1 फिर 2 और फिर 3। अब इसको हल करके लिख लेते हैं 2 पावर 3 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। इसी तरीके से 2 2 जार 4, 2 1 2 और 2 एक्सपोनेंट 0 जो है 2 एक्सपोनेंट 0 1 के बराबर है, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। नीचे एज इट इज 1 1 1 और 1 लिख लेंगे। अब स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करना है नीचे से ऊपर की जानब जो है 1 मल्टीप्लाई बाय 8 ब्रैकेट प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसको हल कर लेते हैं 8 1 जार 8 प्लस 4 1 जार 4 प्लस 2 1 जार 2 और प्लस 1 1 जार 1। तो इनको ऐड कर लेते हैं 8 और 4 12 और 12 और 2 14 और ये 15 आ जाता है। स्टूडेंट अब हमने इसको क्या कर लिया, ये 15 यानी कि बेस 10 में हमने इनको कन्वर्ट कर लिया। अब सिंपल जो है जब हम इसको हल करते हैं कि 365 प्लस 299 और माइनस जो था ये 15, तो इसको हल करके लिख लेते हैं। स्टूडेंट जब हमने इसको हल करके लिखा तो ये वैल्यू आ गई 649। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि पहले जो है इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लेना है, तो हम इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं एक लाइन लगाई जाती है। अब जो है यहाँ पर स्टूडेंट इसकी वैल्यू लिख लेंगे 600 यहाँ पे इसकी स्टूडेंट वैल्यू लिख लेते हैं 649। इसको स्टूडेंट 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8 और 1 2 1 2 2 6 12, 2 2 जार 4 0, 2 8 जार 16, 2 1 2 और 0, 41 2 20 माइनस यानी कि रिमाइंडर 0, 2 10 0 2 5 0, 2 2 जार 4 1 2 1 0। तो अब स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर आ जाता है, यानी कि ये 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1, ये स्टूडेंट हमारा आंसर आ जाता है।